सम्राट यह देखकर हैरान रह गया कि महारानी ने नहाते समय अपना सिर टेबल पर रख दिया था। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? यह देखकर सम्राट डर गया, यहाँ तक कि वह भीग गया। शाही गार्ड चौंक गए। उन्हें लगा कि उनका सामना किसी राक्षस से हो गया। एक गार्ड ने औरत के सिर पर तलवार तान दी, लेकिन औरत की गर्दन स्टील से भी ज्यादा सख्त थी। आम तलवारें उसे काट नहीं सकती थी। ये कैसे हो सकता है? ये देखकर औरत ने अपना सिर अपनी गर्दन पर रख लिया। उसकी उंगलियों के एक झटके से कमरे के लैंप और शीशे अपने आप जल उठे। इस अजीब सीन को देखकर सम्राट डर के मारे घुटनों के बल बैठ गया। पता चला कि 3 दिन पहले शाही मकबरे पर एक दिव्य बिजली गिरी थी। ये जानने पर सम्राट जांच करने के लिए दौड़ा तो पाया कि मकबरे में एक ताबूत बिजली से फट गया था और तुरंत एक औरत की अडिग लाश दिखाई दी। वह उठ बैठा। जैसे ही उस औरत ने अपनी आंखें खोली, उसने दूर एक पहाड़ की चोटी को उड़ा दिया। यह देखकर सम्राट इतना डर गया कि बेहोश हो गया। अचानक उस औरत ने सम्राट की तरफ देखा। यह देखकर कि वह अभी भी बेहोश है, उसने उसे थप्पड़ मारकर जगाया। इस अजीब औरत को देखकर सम्राट कांप उठा और उसकी पहचान पूछी। उसे हैरानी हुई जब उस औरत ने दावा किया कि वह उसकी महारानी है। इससे सम्राट पूरी तरह हैरान रह गया। फिर उस औरत ने एक जेड पेंडेंट निकाला। यह देखकर सम्राट हैरान रह गया, क्योंकि गुजर चुके सम्राट ने उसे वैसा ही एक जेड पेंडेंट दिया था और उसे बताया था कि दूसरे पेंडेंट की मालिक उसकी होने वाली महारानी है। बहुत शक होने के बावजूद सम्राट ने गुजर चुके सम्राट पर विश्वास किया और तुरंत उस औरत को महारानी बना दिया। हालांकि उसी रात गार्ड ने जल्दी से उसे ढूंढ और कहा कि प्रधानमंत्री की बेटी, जिसे महारानी बनना था, एक औरत जो महारानी बन गई थी, महारानी के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए महल में घुस गई। यह सुनकर सम्राट महारानी के महल की ओर दौड़ा। इस बीच वह साजिश करने वाली औरत महल में घुसी और उसे टेबल पर एक सिर मिला। महारानी की मौत हो चुकी थी। सम्राट जल्दी से वहां पहुंचा और उसने देखा कि औरत की गर्दन पर सिर है। सम्राट न सिर्फ हैरान रह गया, बल्कि साजिश करने वाली औरत भी डर के मारे बेहोश हो गई। इससे सम्राट की उस औरत के बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई। उसे क्या पता था कि वह भविष्य की एक रोबोट थी, जिसे सम्राट को देश की तबाही की दुखद घटना से बचाने में मदद करने के लिए बनाया गया था और पुराने जमाने में ले जाया गया था। अगले दिन वह साजिश करने वाली औरत प्रधानमंत्री से भी मिली, जो महल में अपनी आपबीती रोते हुए बता रहे थे। हालांकि प्रधानमंत्री ने यह नतीजा निकाला कि वह औरत सम्राट का मर्डर वारंट थी, क्योंकि 3 दिन बाद दरबार का मुकाबला उत्तरी बर्बर लोगों से होना था और सम्राट को जरूर उस औरत की जादुई काबिलियत पसंद आई होगी। उसने अभी अभी उसे महारानी बनाया था और चाहता था कि वह मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में दरबार के लिए लड़े। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का दिन जल्दी आ गया। स्वॉर्ड सेंट ने लगातार 18 मैच जीते और यह देखकर कि कोर्ट में किसी ने भी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की, सम्राट ने कोर्ट की इज्जत की खातिर खुद मैदान में कदम रखा। लेकिन उनकी ताकत कम थी और कुछ राउंड के बाद ही वे बुरी तरह घायल हो गए। सम्राट को अपनी तलवार से मरते देखकर औरत ने आखिरकार बीच बचाव किया।